गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बर्नर प्रॉपर्टीज़। आज बर्नर प्रॉपर्टीज़ की पूरी टीम निकल रही है कुमाऊं के एक ब्यूटीफुल हिल एरिया में लोकेटेड प्रोजेक्ट को कवर करने, जिसका नाम है कैची रिट्रीट। अभी हम लोग हैं काठगोदाम पे और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं कैची धाम की ओर। साथ ही आज हमारे साथ हैं गणेश, आदित्य और प्रशांत, जिनसे हम आपको मिलाते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। साथ ही अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी टीम मेंबर से। अभी हमारे साथ हैं आदित्य, जो कि हमारे सेल्स को मैनेज करते हैं। साथ ही अभी हमारे साथ है हमारी बर्नर प्रॉपर्टीज़ के को फाउंडर प्रशांत। सर कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आप लोगों को आने वाला है। हम लोग बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट में जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे जो प्रोजेक्ट के ओनर हैं वो भी पहुंच गए हैं, बस पहुंचने ही वाले होंगे। उनसे भी मिलवाते हैं। ऐसा करते हैं, लोकेशन में ही मिलवाते हैं, सबसे बेस्ट वहीं रहेगा। और साथ ही हमारे साथ हमारे प्रोडक्शन के हेड हैं गणेश। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ढुकाने वाटरफॉल और यहाँ से ना हमारी जो डेस्टिनेशन है वो सिर्फ 3 किलोमीटर्स है। वेलकम टू कैची रिट्रीट। तो दोस्तों, आज हम आपको अब लेकर चलते हैं प्रोजेक्ट की ओर। और जो अभी आप ये एंट्रेंस गेट देख रहे हैं ना, ये टेम्पररी बनाया गया है। इसका जो मेन एंट्रेंस है वो रोड साइड अपोजिट साइड रहने वाला है। अब हम लोग आपको कैची रिट्रीट के ओनर से मिलवाते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप सभी? नमस्ते। प्लीज़ हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो नमस्कार, नमस्ते एंड वेलकम टू कैची रिट्रीट। तो मैं हूं सुनील कांडपाल और आप हैं देवेश बेस्ट। हम लोग सूरी डेवलपर्स की टीम से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कैची रिट्रीट, जो अब हम आपको दिखाते हैं। अब हम लोग जो कैची रिट्रीट हमारा प्रोजेक्ट है उसका जो ओवरव्यू है वो हमारे सर आप लोगों को देंगे। ठीक है, ये सारी वैली जो आप देख रहे हैं, ये बसगांव इस एरिया को कहते हैं। बसगांव नाम है इस एरिया का। ओके। और ये सामने से पूरा हिमालयन व्यू नज़र आता है। तो ये जो पूरी साइड है नॉर्थ फेसिंग, यहाँ से पूरा आपको हिमालय व्यू और ये पूरी वैली दिखती है ना। और जो इसकी एंट्रेंस है, एक्चुअल में ये अभी टेम्परेरी हमने करी हुई है जेसीबी वगैरह के लिए। एक्चुअल में हमारा जो रोड है वो उस तरफ से आनी है, अपोजिट साइड से रोड आएगी और रोड ये इस तरफ से जानी है, जो नीचे चल रहा है काम ये पूरा। तो रोड इस तरीके से पूरा नीचे तक जाएगी। जी। और अभी हम जिस एरिया में खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारे सर्विस अपार्टमेंट्स आने हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स। तो ये जो एरिया है ये अपार्टमेंट्स का है। अच्छा, ये वाला पूरा एरिया अपार्टमेंट्स का है। ओके। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है जी, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो अभी बना है, ये रिटेनिंग वॉल्स। पहाड़ों में आपको पता ही है कि रिटेनिंग वॉल से पहले साइड डेवलप करनी होती है। तो हमने सबसे पहले यहाँ रिटेनिंग वॉल्स करके यहाँ से हमारी जो आएगी रोड आएगी। और फिलहाल ये हमारे अभी टेम्परेरी क्वार्टर्स हैं, जिसमें सिविल इंजीनियर्स वगैरह हैं और कुछ स्टाफ रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये टेम्परेरी है, ये सब टूटेगा, यहाँ से रोड जाएगी। अच्छा। और फिलहाल आप देखो यहाँ से जो व्यू है, यहाँ से जो व्यू आता है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से जो भी मतलब जो भी फेसिंग आ रहा है ये यही आ रहा है। यहाँ से ही आप जो स्टूडियो जो विलाज जो हमारे बनेंगे, तो जो व्यू आना है वो यही है। यहाँ से पूरा व्यू रहेगा। ये यहाँ का काफ़ी बड़ा फ्लोरिकल्चर रहा है। यहाँ पे फूलों की खेती होती है, यहाँ से काफ़ी बहुत जगह पे सप्लाई जाती है। तो ये बहुत बड़ा फ्लोरिकल्चर है, कम से कम नीचे तक फैला हुआ है। अच्छा। हाँ जी। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये आपकी अल्मोड़ा से जो हम ये 6 किलोमीटर आए हैं, ये वही रोड है। अच्छा, ये वही रोड है। हाँ, और ये ढुकाने वाटरफॉल भी इसी में पड़ता है, यहाँ से 3.5 किलोमीटर्स। तो ये है। वो सब तो ठीक है, आपने इस प्रोजेक्ट का नाम कैची रिट्रीट ही को रखा। I mean, आपका कोई तो थॉट रहा होगा। बिल्कुल, थॉट ये रहा कि एक्चुअल में मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया था एक बार कैची धाम में। तो फैमिली फ्रेंड्स बहुत से लोग ग्रुप में आते हैं हम लोग। तो हम आए थे, तो यहाँ पर पास में ढोकाने फॉल है जो काफ़ी फेमस है। तो ये ढोकाने फॉल के पास भी आए, तो मेरे को सेम यहाँ आके बिल्कुल वही फील हुआ जो बाबा जी के आश्रम में था। एक शांति,
एक अलग सा मतलब आप भी इसको फील कर रहे होगे, एक शांति यहाँ पे आप फील कर रहे होगे नेचर के बीच में, एक पीसफुल इन्वायरमेंट और लाइक यू कनेक्ट योर सोल। तो तब मेरे को लगा कि पहले मेरा ये प्लान नहीं था कि हम यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट करेंगे, ये वैसे ही उस तरीके से खरीदा था। फिर हमने प्लान किया कि नहीं इसे करते हैं क्योंकि वाइब्स वही आ रही हैं। तो मैंने कहा इस वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कैची रिट्रीट मीन्स कि आप अपने को कनेक्ट कर रहे हो, तो इस वजह से मैंने इसको कैची रिट्रीट नाम दिया। बहुत ही अच्छा है। सर, अगर आपके इस प्रोजेक्ट को 2-3 वर्ड्स में डिफाइन किया जाए तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? देखिए ऐसा है, सबसे पहला वर्ड तो यही है पीस। आप एक पीस के लिए आप इधर आ रहे हो, तो जो शहर की भागदौड़ से अगर आपको बचना है और आपको करना है तो सबसे पहला वर्ड तो पीस ही है। और नेचर ब्यूटी आप यहाँ पर ले रहे हो, तो नेचुरल एक फील कर रहे हो, इस इन्वायरमेंट को फील कर रहे हो, तो पीस और आपकी वेलनेस आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आप जो यहाँ पर सांस जो ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, बिल्कुल शुद्ध हवा है ना। तो यही है पीस, नेचुरल ब्यूटी और इस सब के लिए। सर, जैसे कि आपने मुझे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि इसमें टोटल 120 यूनिट्स हैं, जिसमें कुछ विलाज हैं और कुछ अपार्टमेंट्स हैं। सो इसके पीछे आपका क्या थॉट था अलग अलग इसको बनाने का? देखिए कोई भी जो डेवलपमेंट करते हैं, हम बिल्डर्स हैं, एक्चुअल में आपको थॉट्स बताऊं। देखिए एरिया हमारे पास जो मिला, जो हमें ये एरिया मिला हुआ है, इसमें हमने बेस्ट से बेस्ट, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम किसी का व्यू ब्लॉक नहीं करना चाहते, और तो हमने विलाज भी डिज़ाइन किए। तो हमारे विलाज कहाँ आ सकते थे, हमने उस हिसाब से नीचे विलाज डिज़ाइन किए रहे। और अपार्टमेंट्स हम एक ही जगह पे ला सकते हैं ताकि सर्विस लिफ्ट आपका और भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो, क्योंकि स्टूडियोज अपार्टमेंट हैं तो एक जगह रहे। तो हमने फिर इस हिसाब से जो एरिया को देखते हुए हमने यहाँ पे प्लान किया, तो उसमें हमारी 90 यूनिट्स निकली। उसमें भी हमने ये कोशिश करी कि हम हर एक जैसे जैसे किसी का बजट कुछ होता है, किसी का कुछ एरिया हमारा निकल के आता है कि हाँ हम इतने स्क्वायर फीट में बना सकते हैं, तो हमने जो एरिया निकल के आया उस हिसाब से हमने यूनिट डिज़ाइन करी। और विलाज का कॉन्सेप्ट ये था कि इंडिविजुअल, कोई चाहता है कि बिल्कुल इंडिविजुअल अलग से, तो उसके लिए हमने विलाज नीचे प्लान करे। और ऐसे ही हमने अपार्टमेंट्स को भी 3 कैटेगरी में बांटा। तो आर्किटेक्चर और लैंडस्केपिंग देखते हुए जो हमने डिज़ाइन किया वो यही था कि हम इतने निकाल सकते हैं। निकालने के लिए देखिए 120 नहीं 150 भी निकालते, लेकिन वो चीज़ नहीं आती। तो बेस्ट से बेस्ट स्पेस हमने यूज़ करी है और बजट को देखते हुए भी करी है, हर किसी के पॉकेट के हिसाब से। तो ये था जी। ये जो प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी है साथ में स्टूडियोज़ को लेके, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप ये देखिए जो साइट की डेवलपमेंट चल रही है, हमने ये पूरा स्टॉक रखा हुआ है। ये कम से कम 200 डंपर का स्टॉक है पत्थरों का, ताकि हमारा काम ना रुके। जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं इसमें, जो रेरा अप्रूवल के साथ साथ हमें कमिटमेंट्स भी करनी होती हैं टाइमिंग के साथ साथ, उसको भी देखते हुए हम लोग स्टॉक भी कर रहे हैं। चाहे तो हम ये स्टॉक एक 2 करके भी मंगा सकते थे, लेकिन हम स्टॉक के साथ साथ फुल लेबर टीम के साथ स्पीड में काम चले, इसलिए हमने ये स्टॉक भी किया हुआ है। और आगे थोड़ा सा इधर तक आएंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से भी जो व्यू आ रहा है। तो इसके नीचे भी रोड घूम रही है ना। जो रोड हमारी जो जा रही थी, यहाँ से घूम के इस तरफ से ये जो पेड़ है, फिर यहाँ से यू टर्न लेते हुए नीचे को जाएगी। अच्छा, और नीचे को जाएगी। हाँ, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया 96 जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स प्लस क्लब एरिया का। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। ये वही रोड है जो मैं बता रहा था, 20 फीट की रोड है जी। तो यही रोड आगे को जा रही है, आप देखिए। और जेसीबी लगी हुई है, काम कंटिन्यू चल रहा है, बस आपकी वजह से थोड़ी देर रुकवाया हुआ है। तो इसमें जो रोड आ रही है, अभी ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये पूरा फिलिंग होगी, तो स्लोप भी बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, ये इससे अभी इसके ऊपर भी आएगी, इसके ऊपर फिर पूरा आरसीसी होगा, ये हमारी रोड के नीचे दब जाएगी। ओके, ये बेसिकली सपोर्ट के लिए रहता है, ये बन रहा है। ओके। तो ये टोटल जो है वहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई लगभग 20 फीट है। हम इसमें मतलब पूरे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लॉज हैं पूरे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी आएगा, और वही जो ये बरसात का पानी भी जो जाएगा यहाँ से भी, उसको भी हम हार्वेस्ट करेंगे, मतलब उसको भी हम स्टोर कर रहे हैं। और
ये एरिया भी पूरा, ये जो रोड है अब यहाँ से घूम जाएगी, तो ये जो वॉल है ये अभी इतनी ऊपर तक आनी है। अच्छा, ये पूरी ऊपर तक आएगी? हाँ बिल्कुल, ये जो लेवल दिख रहा है इस लेवल तक अभी ये रोड और ऊपर आनी है, और ऑलरेडी अभी ये 12 फीट आई हुई है, 12 से 13 फीट। और पहाड़ों में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है ये इसी में जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्लब ख़त्म हो जाएगा, ये एरिया जो है क्लब में है। ये पूरा एरिया ही क्लब? हाँ, ये एरिया जो है क्लब में है लगभग। अच्छा। वहाँ तक उसके बाद हमारे 3 विलाज हैं साथ में। तो इसी के साथ में? हाँ। अच्छा। तो जो नीचे वाली रोड है, आप जो हमारा 3D प्लान है उसमें आप देखेंगे जो क्लब के नीचे जो रोड आ रही है वो ये वाली रोड आ रही है। अच्छा, ये वाली रोड आ रही है। और इस रोड के नीचे फिर हमारे विलाज हैं। अच्छा, इसके नीचे से सारे हाँ, विलाज शुरू होते हैं। यही रोड आगे जाके घूम के टर्न ले रही है, तो टर्न के बीच में जो स्पेस है उसमें विलाज आ रहे हैं। उसके बाद रोड के बाद नीचे और विलाज हैं। अच्छा, वही कि हम किसी का व्यू ब्लॉक नहीं करेंगे, सबके अपार्टमेंट से, विलाज से पूरा प्रॉपर व्यू आएगा आपको। सर, जैसे आप साइट पे आपको रहते होंगे और स्टे भी करते होंगे, सो आपका यहाँ आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है मॉर्निंग में, इवनिंग में? देखिए, मैं यहाँ स्टे तो बहुत बार कर चुका हूँ और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट की फील आई थी। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह जो चिड़िया की आपकी आवाज़ आएगी ना, जो अभी शायद आपका कैमरा रिकॉर्ड करे नहीं करे, अभी भी आपको यहाँ चिड़िया की अच्छी खासी आवाज़ आ रही होगी। हाँ। और सुबह के टाइम में वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो एक अलग ही मतलब एक हीलिंग होती है। सुबह आप उठोगे और सामने से जब ये व्यू देखते हैं ना, और बरसात के बाद वाले टाइम में तो मतलब अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। और जब कभी कभी क्या होता है, कुछ मैं फ़ोटोज़ आपको दिखाऊंगा, जो बादल नीचे होते हैं हम उसके ऊपर इस तरफ, तो मतलब मैं उसको बता ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से मेरे पास वो वर्ड्स ही नहीं है जो मैं बता पाऊँ कि क्या फील। आप एक बार यहाँ स्टे करोगे आपको खुद फील होगा। ऑफ कोर्स सर। और जो हवा चलती है, ये बाज के पेड़ों से जो आवाज़ आ रही है, ये भी आपको हीलिंग कर रही है कहीं ना कहीं से। तो मॉर्निंग और इवनिंग में तो ये है, और शाम के वक्त कुछ जानवर की और भी आवाज़ें आती हैं जो लोकल यहाँ के जो छोटी छोटी स्पीसीज़ हैं, तो बड़ा हीलिंग वाला है यहाँ पे हिसाब। आई कैन अंडरस्टैंड। वो पीस, वो एनवायरनमेंट कितना अमेजिंग लगता है। बिल्कुल शांति, मतलब जो गाड़ियों का शोर नहीं है, दूर दूर से मतलब कोई ऐसी आवाज़ नहीं है। अभी भी आप अगर थोड़ी देर शांत रह के आप फील करोगे तो ये चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। तो ये मॉर्निंग के टाइम में तो बहुत अच्छी रहती है, दिन में भी रहती है, तो ये फील बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ तक का आपको समझ आ गया होगा कि ये रोड आ रही है जी। और इसी रोड को ये देखिए हम पूरा किस तरीके से काट के नीचे से ले जा रहे हैं, है ना। तो अच्छा खासा लैंड हम दे रहे हैं रोड के लिए। और ये यहाँ से जब आप यू टर्न लेके यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमारा B सेक्शन आ रहा है विलास का। विलास के B सेक्शन है, A B करके हमने डिवाइड कर रखे हैं। तो B सेक्शन वाले विलास हमारे इधर पे आ रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ से यू टर्न लेना है। सर, आपका जो ये प्रोजेक्ट है कैची रिट्रीट, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और जितना भी यहाँ काम हो रहा है क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट एज अ व्यूवर अगर मैं भी देखूँ और हमारी जो ऑडियंस है वो देख रही है, तो अगर वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट का मतलब इसमें क्या प्लान है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने कैटेगरी स्टूडियो अपार्टमेंट से रखी हुई है, उसमें भी हमने 3 कैटेगरी में बांटा है जी। तो सबसे पहले तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, इसे आप आराम से मतलब कोई भी प्लान कर सकता है जो नेचर के साथ रहना चाहता है। और ये बजट ऐसा कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है कि कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी हिसाब से हमने इसे कैटेगराइज प्लान किया हुआ है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। एक कारपेट एरिया के हिसाब से, अच्छा विलास के हिसाब से, तो हमने बेसिकली जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं ये अफोर्डेबल हैं, हर कोई कर सकता है। और आप इसमें अभी जुड़ रहे हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान मिल रहा है, तो 10% से आप इसमें अभी 10% अमाउंट के साथ आप जो बुकिंग देंगे आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गए। तो वो बहुत, मेरे को नहीं लगता बहुत बड़ा अमाउंट है जो इस तरीके की ब्यूटी चाहता है। दिल्ली के पॉल्यूशन से और जो बाहर जो पॉल्यूशन है, हर कोई परेशान है। एयर प्योरीफायर यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये इन्वेस्टमेंट आप अपने सेहत के साथ भी कर रहे हैं। तो बहुत मतलब अफोर्डेबल प्राइस में मैं आगे बताऊंगा आपको एक एक प्लान जो है। सर, स्टूडियो अपार्टमेंट्स का तो आपने मुझे बताया, लेकिन आपने मुझे विलास के बारे में भी बताया था। तो अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना है कि जो विलास हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं?
बिल्कुल, ये तो ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है सबके लिए। तो विलास भी इन्वेस्टमेंट के लिए है, बट हमारे पास सिर्फ कुछ लिमिटेड ही हैं विलास, 24-26 विलास हैं। तो ये है कि अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए है। इसमें क्या है कि जो स्टूडियोज़ में आने आपको बताया था, उसमें जो एरिया था वो 530 स्क्वायर फीट 550 स्क्वायर फीट है। इसमें 3 BHK 4 BHK के विलास हैं, 4 बेडरूम विलास हैं इंडिपेंडेंट। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है और रिटर्न भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम जो स्टूडियो में रिटर्न दे रहे हैं, जो हमारा टाई अप हुआ है, लीज एग्रीमेंट जो होगा हमारा जो होटल के साथ, जिसके साथ हमारा टाई अप हुआ है, तो कार्पेट एरिया के हिसाब से ही उसमें रिटर्न आएगा। तो अगर कोई विलास में जाता है, ज़्यादा बड़ा उसका बजट है, तो उसको रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा विलास में। और मैंने जैसे बताया था कि ये रोड जो जा रही है, हर एक विलास में अपनी गाड़ी पार्किंग की स्पेस है। अच्छा, हर विलास में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो आप। बाकी ऊपर भी पार्क कर सकते हैं, वो सबके लिए है। सो हमारे जो विलास है वो भी अलग अलग कैटेगरीज में ना? हाँ, उसमें भी 3 कैटेगरीज हैं। एक जो क्लब के साथ अटैच है और एक इस बी रो में आ रही है जी। जो बी रो लगभग इधर ही आ रही है, ये रोड के जस्ट नीचे, और उसके बाद फिर एक नीचे ए रो आ रही है। तो 3 कैटेगरीज में हमने विलास डिवाइड कर रखे हैं और अलग अलग एरिया है उसका, तीनों विलास का। तो महिमा जी, मैं थोड़ा सा मेरे को काम से निकलना है और देवेश जी हैं आगे, अब आपको प्रोजेक्ट समझाएंगे। ओके सर, पूरा ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सुनील सर ने अभी तक का हमें पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया है। सो आगे का प्रोजेक्ट आप एक्सप्लेन करिए। तो उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कैची रिट्रीट किस टाइप के बायर्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी? देखिए, कैची रिट्रीट उन बायर को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस वक्त जो नेचर से प्यार करते हैं जी। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि आप देखिए 2 किलोमीटर पे ढुकानी वाटरफॉल आ जाता है, ठीक है। 45 मिनट्स की ड्राइव में अल्मोड़ा, रानीखेत, आधे घंटे की ड्राइव में नीम करोली बाबा मंदिर, आधे घंटे की ड्राइव में मुक्तेश्वर, भीमताल, नैनीताल। तो ये एक टाइप का सेंटर है। तो यहाँ से जितने भी हिल डेस्टिनेशन है वो आधे से 1 घंटे की ड्राइव में सबके सब है। तो ये, और उसके साथ साथ जिसको एश्योर्ड रिटर्न चाहिए, देखिए प्रोजेक्ट क्या है, सिर्फ रहने के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी देखा जाता है कि वहाँ से क्या रिटर्न फ्यूचर में आ रहा है। तो जो कैची रिट्रीट है वो एश्योर्ड रिटर्न दे रहा है। और सबसे अच्छा रिटर्न। हिमा जी, जो अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं, ये हमारी 20 फीट प्लस रोड है जी। इसके नीचे भी हमारे विलास आएंगे, ठीक है, और इसके ऊपर भी जो है विलास आएंगे। तो ये हमारा अभी स्टेज 1 में, अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है स्टेज 1 में चल रहा है जी। उसके साथ साथ अभी ये स्टेज 2 हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर जो स्टेज 3 है वो नीचे साइड, जो ये प्राइम विलास हैं वो स्टेज 3 में आ रहे हैं। अच्छा, प्राइम विलास स्टेज 3 ये स्टेज 3 में आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ये जितने भी हमारे जो 3.5 CR में जितने भी हैं ये सारे इस साइड आएंगे। ओके। और ये हमारी सेंटर की रोड है जो कि नीचे के लिए भी और ऊपर वालों के लिए भी कॉमन रहेगी। सर, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। आई नो कि आज मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है। ये एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि आप माउंटेन या फिर सिटी लाइफ चूज करेंगे? ऑब्वियसली माउंटेन। रीज़न आप खुद देखिए आजकल के इस ट्रैफिक में कौन सिटीज में रहना पसंद करता है। मैं तो बिल्कुल नहीं, ना मेरी फैमिली। हमें तो चाहिए पीसफुल, शांति और ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सब कुछ मिले जी। तो कैची रिट्रीट जो है ये इसके लिए बेस्ट है। तो महिमा, एक चीज़ ये बताइए, आप क्या पसंद करती हैं, सिटी लाइफ या माउंटेन? सर, मैं तो माउंटेन लाइफ ही चूज़ करूँगी, क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ माउंटेन्स के बीच में। और अब मैं काम के लिए अपने शहर से बाहर निकली हूँ, अपनी जगह से बाहर निकली हूँ, और बाहर आके मैंने ये एक्सपीरियंस करा है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रही है। सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, काम पे जाओ, रूम पे आओ, फिर वही लाइफ जो है रिपीटेड चल रही है। बट जब हम अपने घर पे रहते हैं, माउंटेन्स के बीच में रहते हैं, और तो वो बहुत ही अच्छी वाइब है। इवन मैं आज के डेट पे भी अपने घर को मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो लाइफ मुझे बाहर नहीं मिल रही है। वो जो पीस है, वो जो शांति है अपनी फैमिली के साथ रहने की, और इन्वायरमेंट में अच्छे से रहो, बट मैं वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। अगर मुझे कभी चूज़ करने का मौका मिले तो मैं माउंटेन लाइफ को कभी नहीं छोड़ूंगी। सेम। थैंक यू सर। आज मैंने आप सभी के साथ जो प्रोजेक्ट शेयर किया है, कैची रिट्रीट, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, देन कॉन्टैक्ट बर्नर प्रॉपर्टीज बिल्ट ऑन ट्रस्ट।